होकर घर लौटे तो रात्रि में नींद भी नहीं आई, इसलिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मन में कृष्ण का ध्यान और इधर कंस का भेजा हुआ केशी नाम का एक दूत, वह घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आया। वहां जब घोड़े अपनी टाप की आवाज करता हुआ, महाभयंकर शब्द करता हुआ कृष्ण को ढूंढने लगा। कृष्ण ने सोचा कि कंस का एक और सेवक अब मृत्यु के घाट उतरने के लिए आया है, इसलिए इसका वध करेंगे। और भगवान ने ऐसा विचार किया और कृष्ण वही वन में विचरण कर रहे थे। केशी ने जैसे ही कृष्ण बलदाव को देखा तो मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा और लात से मारना था। जैसे ही जोर लगाकर भगवान की ओर दौड़ा है, भगवान ने ऐसा के ऐसा अपना एक हाथ उसके आगे कर दिया। जैसे ही हाथ आगे किया, भगवान का हाथ उस केशी के मुख में चला गया और मुख में जाकर गले में जाकर फंस गया। भगवान ने अपनी मुष्टिका को इतना बढ़ा लिया कि उसके गले में फंस जाए। जैसे ही गले में फंसा, अब केशी पीछे हटने का प्रयास करे तो पीछे भी नहीं जा पाए और आगे जाने का प्रयत्न करे तो आगे भी नहीं जा पाए। वह हाथ इस प्रकार से गले में फंस गया कि श्वास आना जाना रुक गई और श्वास रुक गई तो छटपटाता हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मृत्यु के घाट उतर गया। और इस केशी का भगवान ने उद्धार किया। एक व्योमासुर नाम का असुर भी भगवान को मारने के उद्देश्य से आया। भगवान जब भेड़ चोर का खेल खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, उस समय व्योमासुर एक गोप का रूप धारण करके इनमें सम्मिलित हो गया और भेड़ चोर के रूप में भेड़ों को चोर कर ले जाता, अर्थात गोपों को चोर उठा कर ले जाता और एक गुफा में जाकर बंद कर देता। उस गुफा का मार्ग भी बंद कर देता। ऐसे चलता गया, उन गुफा के मार्गों को बंद करता हुआ अनेकों गोप गायब होने लगे। भगवान समझ गए कि असुर है और गोपों को हानि पहुंचा रहा है, इसलिए भगवान ने अब की बार भेड़ भगवान बने। जैसे ही व्योमासुर भगवान को ले जाने लगा, भगवान ने सोचा कि अब इसका उद्धार करना पड़ेगा और भगवान ने एक ही मुष्टिका का प्रहार उस व्योमासुर के शीश पर किया है और व्योमासुर रुधिर के वमन करता हुआ, खून की उल्टा करता हुआ, चक्कर खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर कृष्ण बलदाव ने जाकर उस गुफा में से जितने गोप थे उनको मुक्त कराया। अब इधर अक्रूर जी महाराज की ब्रज यात्रा आरंभ होती है। मथुरा से अक्रूर जी महाराज भगवान को, कृष्ण और बलदाव को लेने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। मार्ग में चलते चलते केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि अरे मैं कन्हैया को क्या मुख दिखाऊंगा, कन्हैया मुझे क्या कहकर पुकारेगा, क्या कन्हैया मुझे चाचा कहेगा, काका कहेगा, कन्हैया मुझे नाम लेकर पुकारेगा, ना जाने कन्हैया मुझे किस रूप में देखेगा। अरे कन्हैया मुझको एक बार देख लेगा, उन कन्हैया को मैं एक बार देख लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ अक्रूर जी महाराज कन्हैया को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखते। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे और उन्हीं चरण चिन्ह को देखकर रथ से उतर गए। उन चरण चिन्ह की धूली को अपने मस्तक से उन्होंने लगाया और थोड़ी आगे बढ़े, यमुना का तट आया तो यमुना मैया को प्रणाम किया और कहा कि धन्य हो यमुना मैया, जो साक्षात प्रभु की लीला है तुम यहाँ रहकर देखती। ऐसी यमुना मैया हमारा प्रणाम आप स्वीकार करना। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वहां की रस सारे शरीर पर अक्रूर जी महाराज ने अर्चित कर ली। अक्रूर जी महाराज परमात्मा के लिए पागल से हो गए और दंडवत प्रणाम करते करते उन्होंने सोचा कि कन्हैया तो गौशाला में मिलेगा। तो पहले नंद बाबा के घर नहीं गए, पास में गौशाला थी, वहां गए और कन्हैया जैसे गौशाला में प्रवेश किया और गौ माताओं के दर्शन किए तो कन्हैया वहीं था। जैसे कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा तो पुकारा कि अरे आप कौन?
उन्होंने कहा कि मैं कंस का भेजा हुआ अक्रूर हूं। उन्होंने कहा कि अक्रूर जी आप तो हमारे चाचा जी। जैसे ही चाचा का अक्रूर जी का गला भर आया और अक्रूर जी से कुछ बोला नहीं गया। श्री कृष्ण को वे प्रणाम करने लगे, परंतु उससे पहले कृष्णन और बलदाव भैया दोनों ने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कृष्ण भगवान बलदाव जी फिर नंद भवन में अक्रूर जी महाराज को लेकर चले। जैसे अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे तो वहां नंद जी ने बहुत स्वागत किया। अक्रूर जी महाराज को घर में विराजमान करवाया, फिर उनकी थकान मिटाने के लिए हाथ पैर आदि झुलवाए, फिर भोजन कराया। भोजन आदि से निवृत्त होने कर अक्रूर जी से आने का कारण पूछा। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे कंस ने भेजा है और कहा है कि नंद बाबा कृष्ण बलदाव को तुम यज्ञ दर्शन के लिए लेकर आना, और इसी कारण से मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया। नंद बाबा ने जैसे सुना कि कंस ने बुलावा भेजा है, कंस बुलाता है, नंद बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि अरे दुष्ट कंस बड़ा दुष्ट है, हमारे बालकों को क्यों याद करता है, ना जाने हमारे बालकों के साथ अब क्या व्यवहार करेगा, ना जाने इसके कितने सेवक तो यहाँ गोकुल वृंदावन में आकर हमको कष्ट पहुंचा चुके हैं, अब न जाने कंस क्यों बुलाता है। जब नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा कहते हैं कि राजा का आदेश है, जाना तो पड़ेगा। ये सब बातें यशोदा माता तक पहुंच गई कि अक्रूर जी जो आए हैं वह कंस के भेजने पर आए हैं और कंस ने हमारे बालकों को बुलाया। तो यशोदा मैया का दिल थोड़ा बैठ गया, कहने लगी कि अक्रूर अक्रूर नहीं है, ये तो बड़े क्रूर हैं जो हमारे बालकों को मथुरा जैसी उस दुष्ट राजा की नगरी में ले जाने के लिए आए हैं। अरे मेरे नंद बाबा आप मेरे लाला को ले जाने मत देना, वहां चला जाएगा तो गोकुल वृंदावन सब उसके बिना सूना हो जाए। नंद बाबा कहते हैं ढांढस बंधाने लगे, समझाने लगे, कहते हैं कन्हैया 11 बरस का तो हो गया, अब कितने दिनों तो उसको घर में ही रखेगी, अरे उसको कहीं बाहर आने जाने देगी तभी तो संसार सागर देखेगा। नंद बाबा ऐसी बात कर समझाने लगे कि हम कोई हमेशा के लिए तो जा नहीं रहे, 2-4 दिनों के लिए जाएंगे फिर लौट कर आ जाएंगे, अरे तू डरती क्यों है। ऐसे बात करते करते समय बीत गया, रात्रि का समय आ गया, रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से नींद बड़ी दूर। यशोदा मैया तो एक ही बात सोचती कि कन्हैया कल चला जाएगा, फिर हम किसका मुख देखेंगी। तब भगवान जानते थे कि यशोदा मैया चिंता करती है। भगवान भी यशोदा मैया के समीप आए और समझाने लगे कि मैया अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे छोड़कर तो जाऊंगा नहीं, और जाऊंगा तो मेरी मैया तो तू ही है, मैं संसार में एक तुझे ही माता के रूप में देखता हूं, मैं सदैव तेरा पुत्र रहूंगा, तो चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। और अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा से कह दिया था कि देखो नंद बाबा, ये वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र है, और जिस रात्रि को लाला का जन्म हुआ उस रात्रि को वसुदेव जी इनको यहाँ छोड़कर गए। यह बात तो साक्षात योग माया ने कही थी। अब नंद बाबा जी और विस्मित हो गए, सोचने लगे कि यह बात अगर यशोदा से कहूंगा तो यशोदा कन्हैया को जाने नहीं दी। किस प्रकार से किस मुख से यह बात कहूंगा कि वृद्धावस्था में उनका पुत्र उनको छोड़कर जाएगा, क्योंकि देव की वसुदेव की भी उनको चिंता थी। वे सोचते थे कि देखो उन्होंने पुत्र के लिए कितने वर्ष तपस्या की, 11 वर्ष का समय बीत गया, उनको पुत्र से दूर रहते रहते, अब क्या किया जाए। तब नंद बाबा यशोदा मैया को समझाया, कृष्ण ने यशोदा मैया को समझाया, जैसे तैसे यशोदा मैया तैयार। जब गोपियों को समाचार मिला कि उनके कृष्ण को अक्रूर जी महाराज लेने आए हैं, और अक्रूर जी महाराज इनको ले जाकर वहां मथुरा की गलियों में उस कंस के नगर में
पता नहीं कितना दुख देंगे, कितना कष्ट पहुंचाएंगे। दौड़ती हुई गोपियां नंद बाबा की ओर आई है।